जय हिंद। आज बहुत ज़रूरी वीडियो है, ठीक है। एक कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है कि 5 किलोमीटर सर कंप्लीट नहीं हो पा रहा और फिजिकल है 20 दिन में, 15 दिन में, 10 दिन में, ठीक है। और वीडियो काफ़ी बनाई हुई है पर फिर भी कमेंट आ रहा है, तो मेरे को लग रहा है शायद वीडियो आप सबके पास पहुंच नहीं रहा ठीक से, तो इस टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए। आज कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, उन पे ध्यान दे लिया ना, 5 किलोमीटर में काफ़ी तुम्हारा टाइम कम हो जाएगा। तुम हाँ उस लेवल तक आ सकते हो कि फिजिकल क्लियर कर सको 15-20 दिन के अंदर अंदर। उस बस 15-20 दिन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और 1-1.5 महीना इस चीज़ को आपने अपना लिया ना, रिजल्ट तुम्हारा 100% है। सबसे पहले जो सबसे बड़ी गलती है वो क्या सोचते हैं, वोम। अब देखो वोम की बात सुन के ये मत सोचना कि वोम हर वीडियो में वोम होता है, नहीं। वोम के ऊपर मैं कुछ चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। वार्म अप मतलब एक धीरे धीरे शरीर को गर्म करना। पर क्या करते हैं, 3-4 राउंड वॉर्म करते हैं, पर जो लॉन्ग रेसर है ना उन्हें वॉर्म ज़्यादा करना चाहिए। कम से कम 8 या 7 राउंड तो करो डेली। ये डेली का रूटीन बनाओ, 7 और 8 राउंड वॉर्म करो, बस धीरे धीरे। इस वॉर्म करने से कोई थकता नहीं है, ठीक है। पर जब ये तुम्हारी कैपेसिटी बन जाएगी ना 7-8 राउंड, तो ईजी है हमारे लिए, फिर धीरे धीरे तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ेगी। सबसे पहली चीज़ तो ये। दूसरा, एक्सरसाइज, डबल एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तीसरा, दोनों टाइम वर्कआउट करो, एक टाइम नहीं। अगर तुम्हारे पास बहुत मतलब तुम्हारा टाइम ज़्यादा आ रहा है तो दोनों टाइम वर्कआउट करना स्टार्ट करो, ठीक है। अभी इतनी चीज़ें बता रहा हूँ, पहले हल्की हल्की चीज़ें बोलता हूँ जो बेसिक है, फिर उसके बाद मेन चीज़ें बोलूँगा, ठीक है। बेसिक बोल रहा हूँ। 5 किलोमीटर में ना एक चीज़ मैंने सबसे बड़ी गलती देखी है, जितने पास मेरे ट्रेनिंग लेने आते हैं, मेरे से ऑनलाइन ट्रेनिंग लेने आते हैं और उनका रिजल्ट आता है, ठीक है। रिजल्ट मैंने काफ़ी दिखाया हुआ है इंस्टाग्राम पे भी, कैसे भी, ठीक है। क्या गलती करते हैं, कहते हैं मेरे से कि सर मैं डेली 5 किलोमीटर रनिंग करता हूँ, या मैं डेली 10-10 किलोमीटर रनिंग करता हूँ, या मैं डेली लॉन्ग रनिंग करता हूँ। बहुत बड़ी गलती है ये, ठीक है। सेम वर्कआउट कभी मत करो, अलग अलग वर्कआउट होता है, अलग अलग रूटीन होता है। कभी स्पीड पे, कभी स्ट्रेंथ पे, कभी मसल्स पे, और कभी स्टेमिना पे, कभी इंडोरेंस पे। हर दिन अलग अलग ध्यान दो। हाँ मैं मानता हूँ अब टाइम नहीं है तुम्हारे पास इंडोरेंस बढ़ाने के लिए, स्टेमिना बढ़ाने के लिए, पर थोड़ा बहुत तो फर्क आएगा, है ना, क्लियर। अब थोड़ा ये मैंने बात करा था बेसिक। हाँ बेसिक में 1-2 चीज़ और है। वर्कआउट करने के बाद ना एक चीज़ और मेरे से ये पता लगा है कि बच्चों को ये भी नहीं पता कि रनिंग करने के बाद कूल डाउन क्या होता है, रिलैक्सेशन क्या होता है, मसाज करना या उसे बॉडी से जो पेन है उसे निकालना कैसे करते हैं वो, उसके ऊपर वीडियो डाला हुआ है। कूल डाउन करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। कूल डाउन मतलब एक प्रकार से धीरे धीरे वॉक करना और रिलैक्स करना और हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हुए चलना, जिससे बॉडी रिलैक्स हो जाए, ठीक है। जो हीट में रहती है और धीरे धीरे ठंडी होएगी, इससे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा आपकी बॉडी में। आपकी बॉडी की जो मसल्स है वो भी रिकवर होंगी साथ साथ, ठीक है। और दूसरा बेसिक पॉइंट क्या है, डाइट पे ध्यान दे जाओ, तुम्हारी रनिंग निकल जाएगी। और पानी, बस कुछ मत सोचो। अब आ जाओ मेन चीज़ें पे। 5 किलोमीटर के लिए क्या क्या मेन चीज़ें, ठीक है। अभी तो मैंने बेसिक बात करी थी, अब 5 किलोमीटर की मेन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। 5 किलोमीटर के लिए सबसे पहले थोड़ा सा वर्कआउट पे मैं तुम्हारा ध्यान दिला देता हूँ। अब तुम कहोगे सर वर्कआउट तो हम आपके सुनते हैं, पर फिर भी यार बहुतों के पास नहीं पहुँच पाता, तो थोड़ा बहुत वर्कआउट के बारे में बात कर लेता हूँ। स्लो फास्ट करना स्टार्ट कर दो 5 किलोमीटर वाले। वीक में 2 या 3 दिन लॉन्ग रनिंग, 2 दिन रख लो। अगर तुम्हारे पास कम समय ना 15-20 दिन है तो 2 दिन लॉन्ग रनिंग। कितनी, 5 किलोमीटर से अबव। और कैसे, सिर्फ इतना कि तुम्हारी बॉडी थके ना, पेस में रहे और सांस भी चढ़े, ठीक है, समझ गए। अब थोड़ा और मेन पॉइंट, 5 किलोमीटर जब तुम भी कभी भी ट्रायल ले हो ना, 5 किलोमीटर का कभी भी तुम भागते हो, कभी भी ट्रायल लेते हो, तो एक चीज़ का ध्यान रखा करो। बेसिक मेन क्या है कि आपको स्टार्टिंग जो है ना वो फास्ट नहीं करनी। फास्ट कौन करते हैं, जिनका टाइम 15, 16, 13 तो ज़्यादा बोल दिया, 15 तक आता है या 16-17 तक आता है, वो स्टार्टिंग से ही उठा के चलते हैं। पर जिनका टाइम 20, 25, 30, 40 ऐसे आ रहे हैं, 50 मिनट भी आता है बच्चों का, ठीक है, तो क्या करो, 5 किलोमीटर में स्टार्टिंग स्मूथ रखो। बॉडी ऐसे चलाओ कि भाई थक नहीं रही, पर हाँ स्पीड है, ठीक है। बॉडी थक नहीं रही पर स्पीड है। एक है ना हम तेज भाग रहे हैं, थक गई। एक है हम स्पीड में चल रहे हैं और पेस मेंटेन करके चल रहे हैं। आपने बच्चे देखे होंगे कि भागते हैं और वो थकते नहीं है और चलते रहते हैं एक ही स्पीड में। वो क्या है, वो यही है, उसे बोलते हैं एक प्रकार से पेस मेंटेन करके चलना। और इसे धीरे धीरे करके कैपेसिटी बढ़ाते चले जाओ, फिर अपना रिजल्ट देखो, ठीक है। ये 5 किलोमीटर का टाइम, अगर आप ये ट्रिक 5 किलोमीटर में यूज़ करोगे तो यहीं टाइम टूट जाएगा तुम्हारा, ठीक है। थोड़ा सांस लेने के ऊपर भी बात कर लेते हैं। मेन पार्ट क्या है सांस लेने का।
स्टार्टिंग में हमेशा नाक से सांस लो, नाक से सांस लो, नाक से छोड़ो। ये बहुत पूछते हैं कि सांस कैसे लेना है। नाक से सांस लिया, नाक से ही छोड़ा, ठीक है। ये कंटिन्यू प्रोसेस जब तक करना है जब तक आप थकावट नहीं होती। कम से कम 3-4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर तक करने की सोचो ही सोचो। इससे क्या होगा, आपका मुंह नहीं सूखेगा, ठीक है, ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा आएगा, ठीक है, बहुत बेस्ट है, क्लियर। फिर क्या करो, नाक से छोड़ो, मुंह से लो, मुंह से सांस लो, ठीक है, या तो नाक से लो, मुंह से छोड़ो, ठीक है, ये बेस्ट रहेगा। नाक से लिया, मुंह से छोड़ो, ठीक है, जब आपका सांस ज़्यादा चढ़ने लगे। और जब ये भी कंट्रोल ना हो ना, फिर मुंह से ही सांस लो, मुंह से छोड़ो लास्ट में, ठीक है। और लास्ट में एक चीज़ का ध्यान रखो भाई, जिनका टाइम 15-16 आता है उनकी बॉडी तो सही रहती है, पर लेकिन जिनका टाइम 20-25 आता है ना, कति जान निकल जाती है उनकी। हमें पता है भाई कैसे होता है, ठीक है। तो पूरी बॉडी खोल दिया करो। हाथों को ना मैं थोड़ा सा पोस्टर दिखा देता हूँ, ऐसे मत रखा करो उस टाइम एक बार मतलब थोड़ा सा जोर मार के मुंह से चिल्ला के, और फिर हाथों को बिल्कुल इस तरीके से पंजे खोल दिया करो। इससे बॉडी थोड़ी और एक्टिव हो जाएगी और आपके हाथ अच्छे से चलेंगे, और हाथ अच्छे से चलेंगे ना तो बॉडी अपने आप भगेगी, ठीक है। एक और चीज़, ड्रिल्स पे थोड़ा ध्यान देने लगो वर्कआउट के अंदर। ड्रिल्स के ऊपर पैरों में जान लाओ, जंपिंग, स्क्वाट्स थोड़े बहुत लगाओ स्क्वाट्स, क्योंकि ज़्यादा लगाओगे तो फिर तुम्हारी भर्ती नज़दीक है, ठीक है। एब्स की एक्सरसाइज, मसल्स पे ध्यान देना, स्टेमिना पे ध्यान देना, ठीक है, जितना हो सकता है। गर्म पानी पे थोड़ा ध्यान दो जिससे आपका गला ठीक रहे, नमक पानी और गर्म पानी और नमक के साथ, ठीक है। ये है तुम्हारा मेन पार्ट, समझे, ये वर्कआउट और ये मेन पार्ट। और हाँ, वर्कआउट में याद आया, रेपिटेशन जोड़ दो, ठीक है। जैसे 1-1 किलोमीटर की, 2-2 किलोमीटर की रेपिटेशन, 3-3 किलोमीटर की रेपिटेशन, ठीक है। ऐसे करो वर्कआउट, जब देखो अपना रिजल्ट। और रिजल्ट नहीं आया फिर बताओ। और इससे भी बढ़िया बताऊँ क्या, ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर दो ऑनलाइन। तो मैं पर डे वर्कआउट दूंगा, पर डे सिखाऊंगा क्या खाना है, क्या पीना है, क्या करना है, सब डेली। ऐसे नहीं कि भाई वीकली देते हम, औरों की तरह नहीं है। और देखे मैंने पता करा है वीकली शेड्यूल देते हैं, नहीं, यहाँ डेली मिलता है, जिससे पता लगता है कि भाई बच्चा कितना वर्क कर रहा है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी से जल्दी जितना हो सकता है अपने 5 किलोमीटर के लिए तैयार हो, बेस्ट है, ठीक है। जय।